वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपकी क्लास 9th की बुक बीहाइव की जो नेक्स्ट पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, उसे डिस्कस करेंगे। और उसमें जितना भी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है हर वर्ड के मीनिंग के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी, ये हमारी नेक्स्ट पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री। और जो ये पोएम है एक्चुअली इसमें जो पोइट है उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने डेविल को या यू कैन से कि कोई बुराई है, कुछ भी ऐसी चीज़ है उसे हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है। अगर हम उसका ऊपरी पार्ट या फिर कुछ समय के लिए हम उसे इग्नोर कर दें तो वो कभी भी उसी पोजीशन में आ सकती है। इसका मतलब ये है कि सपोज दैट मान लो अगर हमें कोई पेड़ उखाड़ करके फेंकना है, अगर हमने उसे सिंपली काट दिया तो वो कभी भी हरा भरा हो सकता है, उसमें नई जो ट्विग्स हैं वो फिर से निकल सकती हैं। ये सारी सिचुएशन उन्होंने जो कंपेयर की है वो कंपेयर की है डेविल से, बैड हैबिट से और बुराई से, कि अगर हम उसे जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं वो छिपी रहेगी और जब कभी उसे मौका मिलेगा तो वो फिर से सामने उभर करके आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। It takes much time to kill a tree. Not a single jab of the knife will do it. It means किसी भी पेड़ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक धारदार वार ही चाकू का काफ़ी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाकू से सिर्फ एक वार कर देते हैं इसके ऊपर, वार भले ही आपका धारदार हो लेकिन उतना काफ़ी नहीं है इसको मारने के लिए। It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. इसका मतलब ये है कि जो सिंपल सा जैब है नाइफ का वो ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अब वो ये बता रहे हैं कि ये इसलिए इनफ नहीं है क्योंकि जो ये पेड़ है इट आपका आया है इस ट्री के लिए, वो कैसे बढ़ा है, वो धीमे धीमे अर्थ को कंज्यूम करके, यानी कि अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंज्यूम करके वो बढ़ा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, इस जब उसने अर्थ को कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद में वो अर्थ के क्रस्ट से ऊपर बाहर की ओर आया, जैसे कि जो नए नए पेड़ निकलते हैं, ट्विक्स निकलती हैं उसकी, उसी तरीके से आती हैं। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट की सालों खपत करने के बाद, इट मीन्स सनलाइट को उसने सालों एब्जॉर्ब किया है तब कहीं जा कर के वो इतना बड़ा हुआ है। उसने सालों एयर ली है, सालों उसने वाटर एब्जॉर्ब किया है, किससे? अर्थ क्रस्ट से। इस तरीके से एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और जो इसकी छाल है, लेप्रस का मतलब यहाँ पर है कि जिसमें छोटे छोटे स्पॉट बने हों, तो जो पेड़ की छाल होती है उसमें भी छोटे छोटे स्पॉट बने, और इन्हीं स्पॉट से जब ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेता है तब उससे नई नई जो ट्विक्स होती हैं, नई नई जो लीव्स होती हैं वो स्प्राउट करती हैं, निकलती हैं। क्लियर? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सचेंज इज दिस, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट टू इट। वॉन्ट आपका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है आपका विल नॉट का। वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि ये इसने सारी चीज़ें कंज्यूम की है, फिर उसके बाद में ये बढ़ा है, इसकी पत्तियाँ ऐसे निकली, तो ये कह रहे हैं कि फिर इसे हमें क्या करना है, पहले इसे हमें कट करना है, इसके ऊपर वार करना है, वार करके फिर इसे चॉप करना है। लेकिन इतना करने से ये अकेला, जहाँ अगर हम सिर्फ हैक करें और चॉप करें तो इतना काफ़ी नहीं है इसको मारने के लिए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ हैक करते हैं, इसे चॉप करते हैं तो नॉट सो मच पेन विल डू इट। इतना करने से इसे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा। पहले बात तो द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विक्स। मैनिचर बफ्स, मैनिचर बफ्स का मतलब होता है जो आपकी छोटी छोटी न्यूबॉर्न ट्विक्स होती हैं उन्हें बोलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस तरीके का काम करेंगे कि सिर्फ हैक करें और चॉप करें तो इससे पहले बात तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा। इसके बाद में कुछ दिनों बाद इसकी जो ब्लीडिंग बार्क होगी, यानी कि जो पेड़ को हम काट देते हैं उससे जो उसका लिक्विड थोड़ा सा निकलता है, उससे क्या होगा कि ये फिर से हील कर जाएगा। हील का मतलब है इसके घाव भर जाएंगे
और ज़मीन के बिल्कुल नीचे से, क्लोज टू द ग्राउंड का मतलब ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक से इसकी जो नई नई ट्विक्स निकलती हैं वो कुछ कुछ पहले ऐसे ऐसे फॉर्म में होती हैं। तो उसके कहने का मतलब है कि ये नई नई फॉर्म है, वो इस तरीके से बिल्कुल ज़मीन के पास से उसकी नई ट्विक्स, नई पत्तियाँ, इस तरीके से नई ब्रांचेस निकल आएंगे। नेक्स्ट आगे के लाइन में ये बोलते हैं विच इफ़ अनचेक्ड। अब मिनिएचर बफ्स के लिए बोला गया है कि अगर इन्हें, जो विच है वो मिनिएचर बफ्स के लिए, कि अगर इन्हें अनचेक किया जाए, यानी इन्हें अगर चेक ना करें, इनमें ध्यान न दें, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। तो फिर क्या होगा कि अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये फिर से उसी पेड़ के आकार में उतनी बड़ी हो जाएंगी जैसा कि वो पहले था। और इतनी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे अंदर कोई बुराई है या कोई बुरी आदत है या कुछ बैड हैबिट्स हैं, अगर हम उन्हें जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तो कुछ दिनों बाद फिर से वो उभर करके अपने फॉर्म में आ सकती हैं। क्लियर? ओके। नाउ नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। कर नहीं मतलब सिर्फ अब उतना ही बाकी नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, मतलब जो जड़ें हैं हमें उनको उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है। जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने जिसको अर्थ ने पकड़ रखा है, लिखा ना द एंकरिंग अर्थ, अर्थ ने जिसे पकड़ के रखा है, यानी कि जिसको जो आपकी रूट्स हैं, अर्थ में क्या, वो अर्थ के अंदर छुपी हुई है ना सारी रूट्स, तो उन्होंने अर्थ को पकड़ रखा और अर्थ ने यानी पृथ्वी ने उन रूट्स को पकड़ रखा है। तो कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा इसकी जड़ को उखाड़ कर फेंकने के लिए। इट इज़ टू बी रॉप्ड, पहली बात तो उसे रस्सी से बांधो, टाइट बांधो, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, झटके के साथ इसे खींच करके बाहर निकालो। फिर क्या करना है इसके बाद, और पुल्ड आउट एंटायरली, और इसे पूरी तरीके से खींच करके बाहर निकाल दो, पूरी जड़ बाहर निकाल दो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव का मतलब है कि जहाँ पर जड़ अगर है किसी पेड़ की, तो जब उसे हम निकालेंगे तो वो एक काफ़ी लंबा सा होल बन जाएगा, जिसे उन्होंने अर्थ केव कहा है। और उन्होंने यही कहा है कि उस अर्थ केव से इस जड़ को पूरी तरीके से खींच करके झटके के साथ निकाल लो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ट्री की स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो पूरी तरीके से खुल करके बाहर आ जाएगी। कैसे? जितनी नीचे जड़ होगी पेड़ उतना ही मजबूत होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही मजबूत होगी। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे हम जड़ को खोद करके निकालेंगे तो जितनी बड़ी गुफा होगी उससे हमें उसकी शक्ति का, उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि द सोर्स वाइट एंड वेट, सोर्स आपका रूट के लिए यूज़ किया गया। या बैड हैबिट की बात करें तो जहाँ से हमारी बैड हैबिट ओरिजिनेट हुई है वो कैसा होगा, वाइट का मतलब बिल्कुल प्योर दिखेगा हमें, एंड वेट और बहुत संवेदनशील होगा। यहाँ बात हो रही है रूट की, तो कह रहे हैं कि जो पेड़ का सोर्स है यानी पेड़ की जो रूट है वो वाइट होगी, थोड़ी सी गीली भी होगी, एंड द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील होगा, जो कि कई सालों से अर्थ के अंदर छिपा हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज लास्ट वन, यस योर लास्ट सेंटेंस इज सेइंग हियर, देन द मैटर। अब बात किसकी है, ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर। अब इसे सुखाने की और बहुत टाइट करने की ज़रूरत है। अब तो क्या करेंगे, इन्हें धूप में दिखाएंगे और हवा में इसे टाइट करेंगे। जैसे लकड़ियाँ बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं तो वो बहुत टाइट हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ये जैसे ही वो सूखने लगेंगी तो ब्राउन कलर की हो जाएंगी और भी टाइट हो जाएंगी, कठोर हो जाएंगी। ट्विस्टिंग, कुछ लकड़ियाँ जब सूख जाती हैं तो उनका शेप चेंज हो जाता है। विदरिंग, बिल्कुल मुरझाई हुई और बिल्कुल बदतर कंडीशन में आ जाएगी। इसका मतलब ये कि उनमें जान बिल्कुल नहीं रह जाएगी। एंड देन इट इज़ डन, और तब कहीं जा कर के पेड़ को उखाड़ करके पेड़ को मारने का काम पूरा होगा। यहाँ पर ऑन किलिंग अ ट्री का मतलब यहाँ पर ये है कि तब कहीं जा कर के जो बुराई है अगर उसे हम जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे और इस तरीके से फेंकेंगे कि सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाए, तब कहीं जा कर के हमारा काम पूरा होगा। दैट्स इट। तो ये आपकी जो स्टोरी है वो यही कवर होती है। नेक्स्ट जो पोएम होगी उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।